हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आपका जो सब्जेक्ट है रेलवे ब्रिज एंड टनल, उसमें तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हमने ब्रिज से पहले टनल स्टार्ट किया है और रेलवे आपका कंप्लीट हो गया था। और लास्ट लेक्चर में हमने टनल स्टार्ट कर दिया था। और टनल होता क्या है, टाइप्स ऑफ टनल, शेप ऑफ टनल, टाइप्स ऑफ शेप ऑफ टनल, हमने वो सब स्टडी कर लिया था कि टनल का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम आगे चल रहे हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है ये आपका है वेंटिलेशन इन टनल्स, कि टनल्स में आपने वेंटिलेशन कैसे देना है, वेंटिलेशन क्यों देना है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, आराम से करेंगे, बिकॉज़ जो आपका वेंटिलेशन का टॉपिक है ये छोटा है, तो आज का लेक्चर भी आपका छोटा रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आ गया आपका कि वेंटिलेशन क्या होता है, ज़रूरी क्यों है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, द वेंटिलेशन मीन्स सप्लाई ऑफ एयर, लाइट एंड कीपिंग द लेवल ऑफ नॉइस टू बियरेबल टू ह्यूमन बींग्स। मीन्स क्या हुआ, वेंटिलेशन का मीन्स है कि टनल के अंदर आपका सप्लाई ऑफ एयर जो हो गया, लाइट हो गया और लेवल ऑफ नॉइस हो गया, वो आपका बियरेबल रहे ह्यूमन बींग्स के लिए। मीन्स जितना हम सह सकते हैं, बियरेबल मीन्स उतना रहे वहाँ पे। तो ये आपका वेंटिलेशन का मीन्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, A tunnel should be properly ventilated during construction as well as after the construction। बोलते हैं जब हम टनल को बना रहे हैं तब भी वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, और टनल बनने के बाद भी हमने वहाँ पे वेंटिलेशन रखना है। क्योंकि जब टनल बन रहा है तो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे होंगे, तो अगर वेंटिलेशन नहीं है तो उनको काम करते हुए सफोकेशन होगा, वैसे भी काम करते हुए सांस फूल जाता है हम बोलते हैं, तो ऑक्सीजन का सप्लाई का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टनल यूज ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स, डेटोनेटर्स, लार्ज एक्सप्लोसिव चार्जेस, लोडिंग मशीन एक्सेट्रा requires the provision of an arrangement to remove the poisonous gases and dust and to provide fresh air inside the tunnel for the safety of worker employed for working in the tunnel। देखिए इसमें वही लिखा है, बोलते हैं जब आपका टनल बन रहा होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टनल आपका चल रहा है, तो आप वहाँ पे ड्रिल मशीन को यूज़ करते हो क्योंकि आपने बड़े बड़े रॉक्स को काटना है। ठीक है ना, डेटोनेटर्स को यूज़ करते हो, एक्सप्लोसिव को यूज़ करते हो। अब जब इन सबको यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे इससे क्या है, पॉइजनस जहरीली गैसेस यहाँ पे निकलती हैं, और उसके अलावा यहाँ पे डस्ट भी निकलता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे फ्रेश एयर देना पड़ेगा ताकि जो हमारा वर्कर है वो सेफ़ रहे और अच्छे से वहाँ पे एफिशिएंटली वर्क कर सके। तो हमने क्या करना है, यहाँ से डस्ट को निकालना है और पॉइजनस गैसेस को। यही बात आ गई ना, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी हो गया एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन भी हो गया। ओके, आगे देखिए, इन द सेम वे ड्रेनेज सिस्टम। अब ये आपका यहाँ पे बात हुआ वेंटिलेशन का, ठीक है ना। अब ये आगे आपका ड्रेनेज का बात हो गया। देखिए, इन द सेम वे ड्रेनेज सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड इन टनल टू कलेक्ट एंड रिमूव द वाटर एंटरिंग द टनल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एज वेल एज आफ्टर कंस्ट्रक्शन। बोलते हैं जब टनल बन रहा है या टनल बनने के बाद वहाँ पे पानी जो है जो पानी वहाँ पे होगा उसका निकासी भी हमने करना है, उसको भी बाहर निकालना है। Therefore attempts are made to grout the fissures to check heavy flow of groundwater inside the tunnel and to remove water entering the tunnel from any source। बस ये आपका सारा ड्रेनेज सिस्टम में आ जाएगा। मीन्स हम इस चैप्टर में वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज दोनों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ये वेंटिलेशन आपको क्लियर हो गया और ड्रेनेज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, वेंटिलेशन इन टनल्स। अब ये क्यों करती हैं, अब सिर्फ खाली वेंटिलेशन का यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन होगा। देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेश एयर इनसाइड टनल ड्यूरिंग और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। वही आ गया कि जब टनल बन रहा है या टनल के बनने के बाद हम वहाँ पे फ्रेश एयर को प्रोवाइड करवाते हैं, लाते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ पे प्रॉपरली फंक्शनिंग होता रहे। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है टनल वेंटिलेशन के। फर्स्ट पॉइंट देखिए,
इट रिमूव सेफ्टी द डस्ट कॉस्ड बाय ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग एंड म्यूकिंग। वही आ गया। अभी होते क्या है आपके सारे प्रोसेस आगे जाके आपको आएंगे। और वही आ गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, ठीक है। पहला हो गया कि इसने क्या करना है, वहाँ से डस्ट को बाहर निकाल देना है सेफली। देन नेक्स्ट देखिए, इट रिड्यूस द टेम्परेचर इन टनल सिचुएटेड एट ग्रेट डेप्थ। बोलता है जो गहराई में वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है उसको भी देखना है। वेंटिलेशन होगा तो क्या है, टेम्परेचर वहाँ पे बना रहेगा। इट सप्लाइज फ्रेश एयर टू द वर्किंग क्रू। अब जो वहाँ मेंबर वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनको फ्रेश एयर की सप्लाई चाहिए, वो यहाँ से होती है वेंटिलेशन से। इट रिमूव इंजरियस एंड ऑक्सीमोनोसिस फ्यूम्स एंड गैसेस ऑफ एक्सप्लोजन। वही पॉइजनस गैसेस आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसको बाहर निकालती हैं इससे। तो ये मेन इसकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगी कि वेंटिलेशन ने क्या कुछ यहाँ पे करवाना है। ओके, देन आगे देखिए, मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन इन टनल। अब टनल में हम जो वेंटिलेशन दे रहे हैं तो कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं। दो मेथड यहाँ पे जनरली रहते हैं, नेचुरल एंड मैकेनिकल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल देखिए, द वेंटिलेशन डन बाय दिस मेथड इज़ नोन एज नेचुरल वेंटिलेशन। बोल रहा है जो हम यहाँ पे मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको नेचुरल वेंटिलेशन बोलते हैं। नेचुरल वेंटिलेशन इज अचीव्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड द टनल। अब हमें भी पता है कि हमेशा जो एयर है वो फ्लो करती है। जैसे अब जो हवा गर्म हो जाती है वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर फ्लो कर जाती है। ठंडी हवा होती है वो उसका प्लेस लेने के लिए आ जाती है। तो ऐसे में वो नेचुरल प्रोसेस चलता रहता है। वही इसने यहाँ पे बोला है, देखिए बोलता है नेचुरल वेंटिलेशन इज अचीव्ड ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड द टनल। अब टनल के इनसाइड और आउटसाइड में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव गुड वेंटिलेशन बाय दिस मेथड। बोलती हैं पर इस मेथड से हम यहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन नहीं ले सकते। दिस टाइप ऑफ वेंटिलेशन कैन बी इम्प्रूवड बाय प्रोवाइडिंग shaft along the alignment of a tunnel at a suitable interval during construction। बोलते हैं इस तरीके की वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे शाफ्ट लगाते हैं। जब हम टनल को बनाते हैं तो कुछ कुछ इंटरवल, कुछ कुछ दूरी के ऊपर हम शाफ्ट को यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है ना। आगे सूटेबिलिटी देखिए, दिस मेथड इज़ हाउएवर कन्वीनियंट अंडर द फॉलोइंग फेवरेबल सिचुएशन। बोलता है फिर भी ये मेथड कुछ सिचुएशन के अंदर फेवरेबल है, अच्छा है। वो कौन कौन से देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, वेयर अ ड्रिफ्ट इज़ ड्रिवन फ्रॉम पोर्टल टू पोर्टल। ठीक है, जब हम ड्रिफ्ट को चलाते हैं पोर्टल टू पोर्टल तब ये हेल्पफुल है। सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन लेंथ ऑफ द टनल इज़ शॉर्ट एंड डायामीटर इज़ लार्ज। जब टनल का आपका जो लंबाई है वो कम है और उसका जो डायामीटर है गोलाकार होगा ना, आपके पास डायामीटर है जो वो लार्ज है, तब हम इसको यूज़ में लेके आते हैं। व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ टनल इज़ अलोंग द वाइंड डायरेक्शन। जिस दिशा में आपका हवा जा रहा है, वाइंड चल रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका टनल का ओरिएंटेशन है, तब हम नेचुरल मेथड को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे सेकंड आपका था मैकेनिकल मेथड। वो देखिए, द वेंटिलेशन डन बाय दिस मेथड इज़ नोन एज मैकेनिकल और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। दिस इज सप्लाइड बाय यूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रिक फैंस। अब मैकेनिकल बोल रहे हैं तो यहाँ पे मीन्स क्या है, हम कुछ ना कुछ यहाँ पे अपनी तरफ से यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, लेके आएंगे जो वेंटिलेशन करवाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन लगा रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा। These electric fans may blow fresh air into a tunnel or exhaust the dust or foul air from the tunnel। अब जो इलेक्ट्रिक फ़ैन हमने लगाए हैं वो क्या करेंगे, फ्रेश एयर को यहाँ पे अंदर में लेके आएंगे और जो आपके पास यहाँ पे गैसेस रहेंगी, फॉयल गैसेस रहेंगी, एक्सप्लोसिव से प्रोड्यूस हुई हैं, उनको ये बाहर में लेके जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, जनरली मैकेनिकल वेंटिलेशन इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड। ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन सी मेथड है यहाँ पे, बाय ब्लोइंग, बाय एग्जॉस्टिंग, बाय कम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्टिंग। ठीक है ना। तो फर्स्ट देखिए बाय ब्लोइंग। ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है ये, दिस मेथड ऑफ वेंटिलेशन इज़ जनरली सूटेबल फॉर टनल ऑफ शॉर्ट लेंथ। जिन टनल्स की लेंथ छोटी रहती है हम वहाँ पे बाय ब्लोइंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड फ्रेश क्लीन एयर इज़ फोर्सड बाय वन और टू ब्लोवर थ्रू द डक्ट। अब जैसा कि इसका नाम है बाय ब्लोइंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रेश क्लीन एयर को फोर्स करते हैं, मीन्स प्रेशराइज करके यहाँ पे भेजते हैं। किसके थ्रू, वन और टू ब्लोअर वहाँ पे लगे होते हैं, थ्रू द डक्ट,
प्रोवाइडेड इन द टनल, टनल के अंदर डक्ट के अंदर ब्लोअर लगे होते हैं, उनसे हम यहाँ पे फ्रेश एयर को सप्लाई करते हैं। पॉजिटिव सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर एट द वर्किंग प्लेस कैन बी ऑब्टेन इन दिस मेथड। ठीक है, आगे देखिए, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज प्रपल्शन मेथड। ठीक है ना, इसको प्रपल्शन मेथड भी बोलते हैं। सेकंड देखिए, बाय एग्जॉस्टिंग, इन दिस मेथड एयर इज सक फ्रॉम द टनल बाय 1 or 2 एग्जॉस्ट फैन। अब यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट फैन लगा लिए। अब एग्जॉस्ट फैन आपने घरों में देखे ही होंगे लगे हुए, तो यहाँ टनल में थोड़े से बड़े बड़े हम यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं। द यूज़ ऑफ एग्जॉस्ट फैन अलोन इज़ सूटेबल फॉर शॉर्ट टनल ओनली। अब ये यूज़ में लाए जाते हैं सिर्फ शॉर्ट टनल के लिए। दिस क्रिएट वैक्यूम ड्यू टू विच फ्रेश एयर इंटर इनसाइड द टनल। जैसे घरों में फंक्शन करती हैं वैसे ही यहाँ पे फंक्शन करती हैं। वो क्या करेंगे, वैक्यूम को प्रोड्यूस कर देंगे तो फ्रेश एयर क्या है, टनल के अंदर आ जाएगा। अब इस मेथड को हम वैक्यूम मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ है ना, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज वैक्यूम मेथड। ओके, देन थर्ड आपका कम्बिनेशन होता है बाय कम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्टिंग। ठीक है ना, देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, मैनी रिसेंट सिस्टम हैव ट्राइड टू कंबाइन बोथ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्टिंग यूटिलाइजिंग द एडवांटेज इन आइदर सिस्टम। इन दिस मेथड ब्लोअर एंड एग्जॉस्ट फैंस आर प्रोवाइडेड फॉर फोर्सिंग फ्रेश क्लीन एयर इन द टनल एंड सकिंग फॉयल गैसेस। यहाँ से जो आपकी पॉइजनस गैसेस है उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये आपके मैकेनिकल मेथड थे। ठीक है जी, अब इसमें आगे मैकेनिकल मेथड में, मैकेनिकल मेथड का मीन्स क्या हुआ कि हम अपनी तरफ से वहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम लगा रहे हैं जो कि वहाँ से गैसेस को बाहर लेके जाएगा और फ्रेश गैसेस को वहाँ पे सप्लाई करवाएगा। ओके, अब देन आपका नेक्स्ट आ गया ड्रेनेज ऑफ टनल। यहाँ तक आपका था वेंटिलेशन का फंडा, देन आपका ड्रेनेज ऑफ टनल आ गया है। ड्रेनेज सिस्टम इज़ द टेक्निक ऑफ कलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाटर एंटरिंग द टनल ड्यूरिंग एंड आफ्टर देयर कंस्ट्रक्शन। वही आ गया कि जो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है हमने उसको बाहर निकालना है, कलेक्शन करना है और रिमूवल करना है। ठीक है ना, देन नेक्स्ट देखिए, नेसेसिटी ऑफ ड्रेनेज ऑफ टनल, क्यों ज़रूरत पड़ता है। एन एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वर्क ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। आफ्टर कंस्ट्रक्शन इट्स ड्रेनेज इज आल्सो एसेंशियल टू रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ द कम्युनिकेट रूट एंड टू प्रोवाइड मोर सेफ्टी टू मूविंग व्हीकल। अब वहाँ पे अगर पानी खड़ा रहेगा तो क्या है, वो वियर एंड टियर वहाँ पे करता रहेगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए रेलवे ट्रैक आपने बिछा रखा है, पानी इसके ऊपर रखा हुआ है तो कैसे काम चलेगा आपका। ठीक है ना, तो हमने व्हीकल्स को सेफ्टी भी देनी है, क्योंकि अगर पानी में डूबी हुई है तो पता लगेगा ही नहीं हमें वहाँ पे हमारे सामने है क्या। ओके, अब आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। अब कौन कौन सा ड्रेनेज सिस्टम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहला आपका है टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम, देन आपका सेकंड है परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसको 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम। अब इसमें देखिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टनल इज टर्म दैट टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम। वही आ गया, जब हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम उसको बोलते हैं टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ प्रोवाइड टू रिमूव ग्राउंड वाटर फ्रॉम द टनल एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब जो टनल को बना रहे हैं तो वहाँ पे वाटर का यूसेज भी होगा, तो वो वाटर ही वहाँ पे अकमुलेट हो जाता है, तो उसको रिमूव करते हैं हम टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम से। दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम कैन बी प्रोवाइड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब इसके बाद जो मेथड है वो ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम है एंड बाय पंपिंग सिस्टम है। पहला देखिए, ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम। इन ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम वाटर इज कलेक्टेड एंड रिमूव्ड इन ओपन डिच। ओपन डिच बने होते हैं, डिच समझते हो ना, जो डिग्गी से होती है बड़ी बड़ी। इन ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम वाटर इज कलेक्टेड एंड रिमूव्ड इन ओपन डिच लेड विद प्रॉपर स्लोप एंड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क। जहाँ पे आप काम कर रहे हो उससे थोड़ा दूरी पे इसको बनाते हो और प्रॉपर स्लोप रखते हो, ताकि जो वर्किंग एरिया है वहाँ से पानी अपने आप स्लोप के थ्रू जो आपका डिच है उसमें चला जाए। द नेक्स्ट बाय पंपिंग सिस्टम, इसमें पंप लगा देते हैं पानी को निकालने के लिए। देखिए, इन दिस सिस्टम सम्स आर कंस्ट्रक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। इन पंपिंग सिस्टम पंप्स आर इंस्टॉल्ड विद सम्स फॉर कलेक्शन एंड पंपिंग द वाटर आउट ऑफ द टनल। हम कुछ दूरी के ऊपर सम्स बना देते हैं और पंप लगा देते हैं वहाँ पे, तो उसके थ्रू हम वहाँ से टनल से पानी को रिमूव कर देते हैं। ओके, देन आपका आ गया परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम। अब आपका जो टेम्परेरी था वो हम जब काम कर रहे हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते थे टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम। अब परमानेंट देखिए, जब आपका टनल कंप्लीट हो जाएगा, देखिए ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड इन कंप्लीटेड टनल्स इज टर्म्ड एट परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम। मीन्स जब आपका टनल बन चुका है तब हम जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, कौन कौन से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
बाय प्रोवाइडिंग अ सेंट्रल ड्रेन, एक सेंट्रल ड्रेन देते हैं हम। सेकंड पॉइंट, बाय प्रोवाइडिंग आयरन शेड अलॉन्ग विद साइड ड्रेन्स, देन बाय प्रोवाइडिंग अ साइड ड्रेन, ठीक है ना। अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है बाय प्रोवाइडिंग अ सेंट्रल ड्रेन, और जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे हमने सेंटर में एक ड्रेन दे दिया है, यहाँ पे देखिए। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर डज नॉट कम थ्रू द रूफ एंड साइड वॉल ऑफ द टनल। इस सिस्टम को हम तभी उसमें लिख के आते हैं जब ज़्यादा पानी यहाँ पे हमारे पास नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में नहीं आएगा। इन दिस मेथड अ सेंट्रल ड्रेन इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन द टू रेलवे ट्रैक। अब दो रेलवे ट्रैक हैं, उनके बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेंट्रल ड्रेन दे दिया, ठीक है। अगर रोड की बात कर रहे हैं तो रोड पेवमेंट हो जाएगा, देखिए, और अंडर द रोड पेवमेंट एज शोन एंड फिगर, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखा रखा है। इट शुड हैव इनफ कैपेसिटी टू हैंडल एक्सपेक्टेड वाटर इन द टनल। हम इसको इतना का बनाते हैं कि जितना हमें पता है इसके अंदर पानी आ जाएगा, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। द सेंट्रल ड्रेन कैन आल्सो बी कवर्ड विद फैसिलिटी फॉर द इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग। इंस्पेक्शन मेन होल आर जनरली प्रोवाइडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 to 50 मीटर। अब इसका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, सही काम चल रहा है कि सफाई भी करना पड़ेगा, उसके लिए मैन होल दिए जाते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका था बाय प्रोवाइडिंग ए सेंट्रल ड्रेन, कुछ भी नहीं है, डायग्राम याद रखना है बस। यहाँ पे सेंटर में हम एक ड्रेन दे देते हैं, ओके। देन नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड, बाय प्रोवाइडिंग आयरन शेड अलॉन्ग विद साइड ड्रेन्स, ठीक है। अब इसमें जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है, देखिए ये वाला आपका जो आयरन शेड है यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये साइड ड्रेन के साथ में, देखिए। दिस इज़ प्रोवाइडेड इन विच मच वाटर लीक थ्रू द रूफ और साइड वॉल ऑफ द टनल। अब इनमें क्या है, जो आपका रूफ है या साइड वॉल्स है उससे पानी का लीकेज यहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे इसको यूज करते हैं। इन दिस मेथड आ कॉन्टीन्यूअस कोरुगेटेड आयरन शेड इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद साइड ड्रेन एज शोन ऑन फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, बोलते हैं इसमें हम एक आयरन शेड प्रोवाइड करवाते हैं। बाय प्रोवाइडिंग कोरुगेटेड आयरन शेड शेप्ड टू द काउंटर ऑफ द रूफ, द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर ऑन द पेवमेंट और ट्रैक विल बी प्रिवेंटेड। अब जो वाटर आएगा, पानी आएगा, इसके ऊपर गिरता रहेगा वो, ठीक है ना, तो क्या है, वो ट्रैक के ऊपर नहीं जाएगा, ओके। तो ये था, हमने आयरन शेड प्रोवाइड करवा दिया विद साइड ड्रेन। साइड ड्रेन है, अब साइड ड्रेन से पानी यहाँ से आके यहाँ पे साइड ड्रेन से पानी निकल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट आपके पास है यहाँ पे बाय प्रोवाइडिंग अ साइड ड्रेन, हमने साइड ड्रेन देखा है यहाँ पे। दिस मेथड इज सूटेबल वेयर देयर इज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटरिंग द टनल एंड कैरिंग अ सिंगल लेन रोड और रेलवे ट्रैक। और जहाँ पे पानी बहुत कम मात्रा में अंदर आता है टनल में, वहाँ पे हम साइड ड्रेन को यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैक। अब ट्रैक के किसी भी साइड हम ड्रेन्स को वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आ गया लाइटिंग ऑफ टनल्स। अब टनल में लाइट का भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि टनल में तो क्या है, अब सनलाइट तो आएगा नहीं, तो वहाँ पे अंधेरा रहेगा। अब देखिए, वेरियस एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस इन टनलिंग वर्क कैन नॉट बी एफिशिएंटली एंड सेटिस्फैक्टरली कैरिड आउट इफ़ देयर इज़ पुअर लाइट इन द टनल। अब अगर टनल में लाइट ही नहीं है, तो विजिबिलिटी नहीं है, तो काम क्या होगा वहाँ पे। द सिचुएशन विच डिमांड एडुकेट लाइट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ऑब्स्ट्रक्शन इन टनल, ड्रिलिंग जोन, बॉटम ऑफ शाफ्ट, स्टोरेज पॉइंट, पंपिंग स्टेशन एंड अंडरग्राउंड रिपेयर शॉप एक्सेट्रा। बोलते हैं इन सब कामों में आपको लाइट का ज़रूरत है, अगर लाइट नहीं होगा तो ये सभी काम नहीं हो पाएंगे। आगे देखिए, द इंस्टॉलेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लाइट इन अ टनल फॉर इजी एंड स्मूथ राइड इन इट इज़ कॉल्ड टनल लाइटिंग सिस्टम। अब हम जब वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं लाइटिंग इक्विपमेंट्स की और उनको फंक्शनिंग में लेके आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टनल लाइटिंग सिस्टम। द मेन ऑब्जेक्टिव of tunnel lighting is to allow traffic to enter, pass through it and exit it safely। और इसका मेन काम क्या है, जो ट्रैफिक का वो सेफली इंटर हो और सेफली एग्जिट करे। द स्पेसिंग ऑफ लाइट विल डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज डायमेंशन ऑफ टनल, साइज ऑफ लाइट सोर्स एंड नेचर ऑफ रॉक सरफेस। सॉरी, बोलते हैं अब जो आपका लाइट का स्पेसिंग है वहाँ पे, वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि टनल का आपका डायमेंशंस क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है, रॉक सरफेस क्या है। On the whole, sufficient light should be installed in the tunnel so as to reduce the intensity of darkening effect on the drivers entering the tunnel। हमें बोलता है सफिशिएंट लाइट वहाँ पे चाहिए ताकि जो ड्राइवर वहाँ पे एंटर कर रहे हैं उनको प्रॉपरली वहाँ पे विजिबिलिटी बने उनकी। आगे आगे आपके पास टाइप्स ऑफ टनल लाइटिंग कौन कौन सी यहाँ पे होती है, देखिए। पहला है एसिटिलीन गैस लाइटिंग, देन कोल गैस लाइटिंग, देन इलेक्ट्रिक लाइटिंग, देन आपके पास है लैंटर्न्स, लालटेन्स जो आपको बोल देते हो, ठीक है।
पहला आपके पास आ गया एस्टिलीन गैस लाइटनिंग। इसमें देखिए, इन दिस मेथड एस्टिलीन गैस इज जनरली यूज टू डेवलप लाइट इन द टनल, इट यूजेस इज नॉट कॉमन एट प्रेजेंट। आजकल उनको यूज में नहीं ला रही, इसमें एस्टिलीन गैस का हेल्प लेके वहाँ पे लाइट को प्रोड्यूस किया जाता था। देन कोल गैस लाइटनिंग, in this method coal gas is used to develop light in tunnel. Coal gas is taken from a gas plant and then it is burnt. The light produced is brilliant and steady, but at the same time explosion takes place if there is any leakage in the gas pipe. इसमें हम जो गैस प्लांट थे वहाँ से हम पाइपलाइन बिछा के यहाँ पे गैस कोल गैस को लेके आते थे और उसकी हेल्प से हम उसको बर्न करके यहाँ पे लाइट को प्रोड्यूस करते थे। बट क्या है, अगर इसमें कुछ भी लीकेज हुआ तो एक्सप्लोजन का खतरा यहाँ पे है। ठीक है। देन आपका आ गया इलेक्ट्रिक लाइटिंग। इलेक्ट्रिक लाइटिंग हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर सोर्स ऑफ टनलिंग लाइटिंग एट प्रेजेंट एज इट पोजेसेस एडवांटेजेस लाइक एब्सेंस ऑफ स्मोक, easy removal and extension of wires, non consumption of oxygen and brilliant light of required density। बोलते हैं आजकल इलेक्ट्रिक लाइटिंग का बड़ा यहाँ पे पॉपुलर चलन हुआ पड़ा है, क्योंकि इसमें क्या है, स्मोक नहीं होता, ठीक है ना, इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है, वायर्स को एक्सटेंड किया जा सकता है जहाँ पे आपको लाइटनिंग चाहिए। नॉन कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ ख़त्म नहीं करता। हम पहले ही बोल रहे हैं वेंटिलेशन रखना है, बिकॉज अंदर में ऑक्सीजन कम है, ठीक है ना, और जो कोल गैस वगैरह है उनको बलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इलेक्ट्रिक लाइटिंग में ऐसा कोई फंडा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देन लालटेन्स आ गया, दीज आर जनरली यूज्ड इन सर्वे वर्क। अब इसमें क्या है, ये लालटेन आप हाथ में लेके लालटेन देखते ही हो ना, लालटेन तो आपने देखी हुई है, वही है। दे आर आल्सो यूज ड्यूरिंग द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर कैरिड इन हैंड एंड बर्निंग गैसोलीन इज यूज टू ऑब्टेन लाइट फ्रॉम दैम। ठीक है, तो ये आपका था लाइटनिंग सिस्टम। तो ये आपका पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, इसमें हमने वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा है एंड लास्ट में लाइटनिंग के बारे में पढ़ा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश है, सेकंड आपका चैप्टर था टनल का। इसके बाद आपका एक चैप्टर बचता है टनल का, जो आपका लास्ट चैप्टर रहेगा टनल। ठीक है जी, तो उसको देख लीजिएगा, जो भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।